जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है जब हम जीके जीएस की वीडियोस देते हैं और आप लोग इतना प्यार देते हैं। आई होप इस वीडियो में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और लाइक करते रहेंगे। आप लोग के खातिर मैं जब आप लोग को वीडियोज़ में लाइक और कमेंट देखता हूँ तो मुझे एक मोटिवेट जैसा लगता है। और आज फिर एक जैसे रिवर दिया था पिछले वीडियो में, इस बार बंदरगाह दे रहा हूं। हर बार हमेशा रिवर से और बंदरगाह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर बार एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आपको 13 इंपॉर्टेंट बंदरगाह के बारे में बता देंगे जो हमेशा इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। आपको इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो प्लीज वीडियोस को अंत तक देखना। इससे क्या होता है ना, 10 से 5, 8 या 10 मिनट की वीडियोस को आप प्लीज कंप्लीट देखा करो, क्योंकि आपको एक नॉलेज बढ़ेगा। और मैं तरीका बताता हूं कि देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने का जो तरीका है ना, वो नक्शा है। मतलब क्या है, मैप के द्वारा अगर आप पढ़ेंगे तो 100% यहां बैठेगा, यहां पे, यहां। तो हमेशा उठाओ पेन और कॉपी, और करना क्या है, नक्शा भारत का जिस तरीके से बने बनाओ, लेकिन इस पे क्या करो, माइंड में ऑल स्टेट को रखो। इंडिया के जितने भी मैप में जो स्टेट है, जो भी, वो सभी मैप में रखो माइंड में कि कैसे हमको कहां पे कौन है। और क्योंकि अगर रात को भी कोई उठा के बोले रे उठ बता रे गधा कि कौन सा कहां पे है, तो आपको फट आंसर बता देना है कि गुजरात कहां पे है तो महाराष्ट्र कहां पे। ठीक है, तो आज आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से कि मैप से आप कैसे कंप्लीट रखेंगे बंदरगाह को याद, और कौन से इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि बंदरगाह है क्या। तो बंदरगाह कहते हैं इसे जहां पे बेसिस तौर पे हम लोग बिजनेस के तौर पे पानी जहाजों का उपयोग करते हैं। मतलब अगर कहीं दूसरे से, जैसे आप लोग को पता होगा कि जब पहले हमारा जब जहाज वाज नहीं होता था, बिजनेस के तौर पे क्या होता था कि पानी जहाजों से हर तरह का बिजनेस होता था, समुद्री जहाजों से। तो समुद्री जहाज जहां पे रुकती है, जिस तौर पे जहां पे सीपार्ट होता है, जहां पे सामान्य बाहर से आती है, उसी एरियाओं को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह दो तरह का होता है। कौन कौन? तो एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। कृत्रिम बंदरगाह ऐसा और प्राकृतिक बंदरगाह ऐसा। प्राकृतिक बंदरगाह का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। मतलब कैसे होगा, तो ये भी मैं बता देता हूं। देखिए, प्राकृतिक बंदरगाह ऐसे ऐसे किसी तरीके से अपना आकार ले लेगा, ठीक है। लेकिन कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है, इसका अपना शेप एंड साइज होता है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह होता है जिसका शेप एंड साइज हो, और प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो। बच्चे, इस वीडियोस को अंत तक देखना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप मेरा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े नहीं होंगे तो प्लीज जुड़ जाइए। कल बैच स्टार्ट होना था लेकिन बैच स्टार्ट नहीं हुआ, कारण बस कोई रीजन था कि लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। आज से स्टार्ट होगा, और एक बैच स्टार्ट हो चुका है और एक बैच स्टार्ट होने वाला है आज। तो प्लीज अगर आप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। हर एक टॉपिक 6 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। SSGD के फाइनली कंप्लीट करके आपको दूंगा। तो आपको करना क्या होगा, पेमेंट करना होगा मात्र 150 रुपया 9693647878 पे पेमेंट करना होगा। और इसका पेमेंट रिसिप्ट 9142727989 पे आपको करना होगा। ठीक है, पेमेंट स्क्रीनशॉट, तो इस पर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका आता है, स्टार्टिंग से बताता हूं मैं कि गुजरात, ये गुजरात है, आपको भी पता होगा ये गुजरात है। ये कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। क्या है ये महाराष्ट्र है। ये क्या है, गोवा है। ये क्या है, कर्नाटक है। ये क्या है, केरल है। ये क्या है, तमिलनाडु है। ये क्या है, आंध्र प्रदेश है। ये क्या है, उड़ीसा है। ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। ध्यान रखेंगे, मैं तरीके से बता रहा हूं कि कैसे याद रखना है। मैं फिर से बोला, ये गुजरात स्टेट है, गुजरात के जस्ट बगल में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में गोवा ये है, ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आपका उड़ीसा है और ये पश्चिम बंगाल है। सभी के बारे में हम बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 बंदरगाह पूछे जाते हैं जो सबसे बड़े हैं, और 200 बंदरगाह जो सबसे छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, तो बड़े बंदरगाह जो हैं, आपको मैं बता दूं, ये बड़े बंदरगाहों के बारे में ही क्वेश्चंस आपको बेसिकली पूछता है। तो देखिए, गुजरात में कांडला बंदरगाह है। ध्यान रखेंगे आप हमेशा, कांडला बंदरगाह। इसी बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, तो कौन बोलेंगे, गुजरात में है बाबा। और क्या नाम है इसका, दीनदयाल। क्या है बच्चा, दीनदयाल। ध्यान रखेंगे, दीनदयाल बंदरगाह करके रख दिया। रे मूर्खों, समझो कि क्वेश्चन पूछेगा कि दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम बदल के रख दिया गया था, तो कांडला। ये कहां पे स्थित है, तो गुजरात में। अरे बउआ, हम जानते हैं। अरे कहां है, तो गुजरात में है। तो गुजरात में क्यों है, गुजर रहे थे ना तो कांड कर दिए थे, गुजर रहे थे तो कांड कर दिए थे। तो यही रीजन से कांडला बंदरगाह कहां पे, दीनदयाल बंदरगाह के नाम पे बदल गया है। ठीक है, कहां पे, गुजरात में। गुजरात में कांड हो गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंदरगाह
महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह है, मुंबई और नानासोवा। ध्यान रखेंगे दो बंदरगाह क्या है, मुंबई और नावासोवा। ठीक है, नावासोवा। ध्यान रखेंगे मुंबई और नावासोवा दो बंदरगाह महाराष्ट्र में है। ध्यान रखेंगे क्या है क्वेश्चन, महाराष्ट्र में। ये आपका गुजरात हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र में दो बंदरगाह कौन कौन, मुंबई और नानासोवा। ध्यान रखेंगे भारत का एकमात्र सबसे बड़ा बंदरगाह नानासोवा और मुंबई दोनों में से एक आते हैं। नानासोवा बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या बच्चे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि किस बंदरगाह का नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, तो नानासोवा करके बोलेंगे। और भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह के बारे में अगर पूछा जाए क्वेश्चंस, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसका नाम होगा नानासोवा। सबसे बेस्ट बंदरगाह जो सबसे ज्यादा शिप यहां पे आती है। क्लियर है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह, मुंबई तो रहेगा याद, और नानासोवा जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नानासोवा और पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गोवा। ये गोवा है ना बच्चा, गोवा है ना, गोवा है, हाँ गुड। मर्मुसोवा क्या है, मर्मू गोवा करके है इसका बंदरगाह। गोवा में एकमात्र बंदरगाह जिसका नाम कर दिया गया है मर्मू गोवा। ठीक है, एक गोवा से याद रखोगे, गोवा से कनेक्ट कर दोगे। मर्मू क्वेश्चन पूछेगा मर्मू गोवा कहाँ है, तो बच्चा लोग गोवा तो ऑप्शन नहीं दे दिया है आंसर, क्वेश्चन में तो ऑप्शन दिया है ना, मर्मू गोवा। गोवा तो आंसर राइट मारो, गोवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में न्यू मंगलोर। ध्यान रखेंगे न्यू मंगलोर है कहां पे, तो कर्नाटक में एकमात्र बंदरगाह जिसका नाम दिया है न्यू मंगलोर, कर्नाटक। ध्यान रखेंगे कर्नाटक क्या, नया तरीका से मतलब कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है। पूछेगा क्वेश्चंस कि न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। क्या आंसर मारेंगे, कर्नाटक में। कर्नाटक कहां है, यहां पे। इस बंदरगाह कहां पे है, न्यू मंगलोर कहां पे, कर्नाटक में। कोचीन मात्र एक ऐसा बंदरगाह, भारत का सर्वाधिक सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कोचीन कहां पे, केरल में। कहां बउआ, केरल में। ये केरल है, क्या है, केरल है। केरल में कौन सा बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछेगा कोचीन बंदरगाह कहां पे, हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए बच्चा, यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मारने के लिए, अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मारते हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ परीक्षा एप्लीकेशन से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मारिए। ऑफलाइन छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए ऑफलाइन मारने के लिए, ऑनलाइन मारिए। ऑनलाइन से आपका एक्यूरेसी और परसेंटाइल दोनों बताता है। आप मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और मेरा कूपन कोड मुकेश50 को यूज करिए, जिसमें 50% आपको डिस्काउंट हो जाएगा। जल्दी जाइए और डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं अगला, ये है आपका तमिलनाडु में दो हैं, कौन है, तो वो चिदम्बरम। क्या बच्चा, वो चिदम्बरम, और इसी का नाम दे दिया गया है तूतीकोरिन। क्या है बच्चा, तूतीकोरिन। ध्यान रखेंगे एक और बंदरगाह है यहाँ पे, चेन्नई। क्या है बच्चा, चेन्नई बंदरगाह। दो बंदरगाह है इंपॉर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तमिलनाडु। ये कौन सा बच्चा, तमिलनाडु में दो बंदरगाह हैं, कौन कौन, तो वो चिदम्बरम, इसी का नाम तूतीकोरिन। क्वेश्चन पूछेगा तूतीकोरिन बंदरगाह का पहला नाम क्या था, तो वो चिदम्बरम बंदरगाह का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो तूतीकोरिन। ध्यान रखेंगे चेन्नई बंदरगाह कहां पे, क्वेश्चन ऑप्शन सही पता चल जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में, तो आंसर राइट करने मारेंगे, है ना। चलिए ये आंध्र प्रदेश है, इसमें दो है, इसका एनोर बंदरगाह, और यहां पे क्या नाम है, एनोर बंदरगाह, और एक आपका हो गया विशाखापट्टनम। क्या है बच्चा, विशाखापट्टनम। दो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, तो एनोर और विशाखापट्टनम। एनोर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला कौन था, तो मैं बताया था नानासोवा, जिसका जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है। सबसे बड़ा बंदरगाह जो भारत में है, महाराष्ट्र में अवेलेबल है। दूसरा जो सेकंड है वो आंध्र प्रदेश एनोर में है बच्चे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में दो बंदरगाह, एक विशाखापट्टनम और एक एनोर। अब ध्यान रखेंगे, अब आता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, तो प्रायद्वीपीय। ध्यान रखेंगे प्रायद्वीपीय बंदरगाह कहां पे है, तो उड़ीसा में है बच्चे। क्या है, उड़ीसा में। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में होगा। आप ध्यान रखेंगे ये क्या है, तो पश्चिम बंगाल है, नहीं बच्चा, पश्चिम बंगाल में एकमात्र क्या है, तो हल्दिया बंदरगाह कहां पे है, तो हुगली नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछेगा कि हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है। और पूछेगा कि हल्दिया बंदरगाह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो या किस
रिवर के तो हुगली, ध्यान रखेंगे हुगली जो गंगा से मिलता है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट था। फिर से मैं रिपीट करा दूं, पूछेगा गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह है। किस नाम पे है, दीनदयाल, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, मुंबई और नानासोवा, इसका नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है। गोवा में तो मुर्मू गोवा, गोवा का बंदरगाह का नाम मुर्मू गोवा। कर्नाटक में न्यू मंगलोर, केरल में कोचीन, तमिलनाडु में 2, वो चिदम्बरम का नाम बदल के तुतीकोरिन कर दिया गया है और चेन्नई बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में 2 है, विशाखापट्टनम और एन्नोर दूसरी मात्र बंदरगाह है। अब उड़ीसा में पारादीप ये है और पश्चिम बंगाल में हल्दिया जो हुगली नदी के किनारे है बाबा। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आपका जानते होंगे, तो क्या है, अंडमान निकोबार, क्या है अंडमान निकोबार, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर यहीं पे है, ध्यान रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर जो हमारा बंदरगाह है यहीं पे है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हमारा यही है, भारत का सबसे नया बंदरगाह होगा पोर्ट ब्लेयर। कब बना था, 2010 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का यंग या जैसे नव बंदरगाह कौन सा होगा, तो पोर्ट ब्लेयर राइट है। इसका कहां पे है, अंडमान निकोबार में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं बताया हूं, इसे रटने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 बार वीडियोस को देख लीजिए, एक बार स्लो में देखिए, दूसरा स्पीड में देखिए, तीसरा बार नोट डाउन करिए, 100% आपका माइंड में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन सही से पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए एक साथ। जय हिंद, जय भारत।